हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आज हम CET 10+2 की जानकारी देखेंगे। इसके क्या पाठ्यक्रम है, पेपर में कौन कौन से एग्ज़ाम आते हैं, क्या सिलेबस रहता है, कैसे तैयारी करें, इन सब की जानकारी अभी हम डिटेल से देखेंगे। देखिए, CET सीनियर सेकेंडरी एग्ज़ाम 2026 की बात है और इसमें देखो कुल टोटल पर्सन आएंगे 120, जिसमें से 1% 2 नंबर का होगा, यानी कि 120% 240 के होंगे और हमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। इसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है, इसके आगे देखते हैं पाठ्यक्रम हमारे देखो राजस्थान इतिहास है और राजस्थान इतिहास में हमारे 4 टॉपिक मिलेंगे। एक तो सभ्यताएं मिलेगी प्राचीन, दूसरा प्रशासनिक उपलब्धियां और प्रमुख शासन वगैरह राजा महाराजा वो पढ़ने पड़ेंगे आपको। 1857 की क्रांति, किसान आंदोलन और जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन और राजस्थान का एकीकरण। ठीक है, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आ जाएंगे और राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्ति। ये इतने 4 पॉइंट ही हैं हिस्ट्री में आपके राजस्थान। और कला संस्कृति में ये इतने पॉइंट हैं और इसमें आपको स्थापत्य कला, चित्रकला पढ़नी पड़ेगी। लोक संगीत, वाद्य यंत्र और नाटक, नृत्य वगैरह पढ़ने पड़ेंगे। धार्मिक और लोक देवता पढ़ने पड़ेंगे आपको। और सामाजिक वेशभूषा, आभूषण, मेले, त्यौहार, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। भाषा और बोलियाँ, साहित्य पढ़ने पड़ेंगे और कला संस्कृति और उसके प्रमुख व्यक्ति। ये कला के अपने राजस्थान कला संस्कृति का सिलेबस है, ये इतना सा है। और भारत का भूगोल है। भारत का भूगोल में आपके पर्वत, पठार, मरुस्थल मैदान हैं, प्रमुख नदियाँ, झीलें, बांध, सागर हैं और वन्य जीव अभ्यारण्य, ये सारे के सारे पढ़ने पड़ेंगे। फिर आगे देखते हैं, जलवायु परिवर्तन पढ़ना पड़ेगा आपको। राजस्थान का भूगोल, राजस्थान के भूगोल में आपके राजस्थान के प्रमुख भौतिक स्वरूप, जलवायु हो गई, वनस्पति हो गई, मिट्टियाँ हो गई, नदियाँ, बांध, झीलें, ये सब पढ़ने पड़ेंगे आपको। और राजस्थान में पशु संपदा हो गई, खनिज संपदा हो गई, वन्य जीव अभ्यारण्य हो गए, जनसंख्या आपको पढ़नी पड़ेगी, जनजातियाँ पढ़नी पड़ेगी और राजस्थान में पर्यटन, ये भी सारा पढ़ना पड़ेगा। ये अपने राजस्थान का भूगोल है, ये सारा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे आप देखते हैं राजस्थान के विशेष संदर्भ में राजनीतिक व्यवस्था हो गई। ये सारे पॉइंट आपको देख लो, पढ़ने पड़ेंगे आपको। इसमें आपको प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व हैं संविधान के दो, और राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री है, मुख्य संसद वगैरह, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट वगैरह हो गया, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। मतलब पॉलिटी का भी एक अच्छा सा काफ़ी सारा है, वो सारा पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ेगी आपको राजस्थान में। जैसे आपके कृषि हो गया, उद्योग, पशुपालन है, खनिज है और ये सारा डाटा वगैरह सारा कुछ आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आगे देखते हैं साइंस में दोस्तों नॉर्मल 10th लेवल की साइंस आएगी, जिसमें आपके भौतिक और रासायनिक परिवर्तन हो गए, ऑक्सीजन, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएँ हो गई, उत्प्रेरक हो गया, और ये सारे साइंस के पॉइंट हैं। इसमें आपके धातु, अधातु है, मेटल, नॉन मेटल, कार्बन्स वाला चैप्टर है, और फिजिक्स में आपने प्रकाश का परावर्तन और उसके नियम वगैरह, ये सारे पॉइंट सारे पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद में आगे अंतरिक्ष से रिलेटेड है, ये सारा कुछ पढ़ना पड़ेगा, आप देख लेना। और बायोलॉजी में ये वाले बायोलॉजी के पॉइंट हैं, ये आपके सारे पढ़ने पड़ेंगे आपको। और रीजनिंग देखो दोस्तों, रीजनिंग और गणित में रक्त, ब्लड से रिलेशन है, संख्या श्रेणी, अक्षर श्रेणी, घड़ी, ये देखो घड़ी और कैलेंडर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। जो हार्ड माना जाता है वो भी इस पेपर में क्वेश्चन आएंगे, पढ़ना पड़ेंगे। उसके बाद में देखो लघुत्तम समापत्ति, LCM, HCF है, लाभ हानि, औसत, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, दूरी, समय, चाल, कार्य वगैरह, ये सारे पढ़ने पड़ेंगे। त्रिभुज, वृत्त, दीर्घवृत्त, आयत और बेलन का क्षेत्रफल भी पढ़ना पड़ेगा। गोले का, बेलन का, घनघनाभ का आयतन भी पढ़ना पड़ेगा हमें। और उसके बाद में आंकड़ों का, चित्रों का निरूपण पढ़ना पड़ेगा। कोडिंग, डिकोडिंग, बैठने की व्यवस्था रीजनिंग में आ जाएगी ये सारा। और ठीक है, और समय घटनाएं, ये करंट GK हो गया, आपने वो सारा का सारा आप पढ़ना पड़ेगा। कोई अच्छी सी गाइड लिया ना एग्ज़ाम से 2 महीने पहले, उसमें आप सारा कुछ आप एक साथ ही सारा कुछ पढ़ सकते हो। ठीक है, और जन स्वास्थ्य के बारे में थोड़ी बहुत बेसिक जानकारी है, ये भी आपको पढ़नी पड़ेगी।
और कंप्यूटर के बारे में कंप्यूटर के क्वेश्चन आते हैं, वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। कंप्यूटर में आपके नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आते हैं, जैसे कंप्यूटर की विशेषता और यूज़ हो गए कंप्यूटर के, रैम के बारे में, इनपुट आउटपुट के बारे में, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी में देखो सारे आसान टॉपिक हैं। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण हो गया, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारा का सारा आप देख लेना, आपको पढ़ना पड़ेगा। और आगे देखो हिंदी में देखो शब्द युग्म है, शुद्धि है, वाक्य है, शुद्धि है, और वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द हो गए, मुहावरे, लकोतियाँ हो गई, और अंग्रेजी भाषा तकनीकी शब्द पढ़ने पड़ेंगे हमें। और ये कार्यालय लेटर्स है, उसके बारे में भी एक आधा क्वेश्चन आता है, वो सारा हिंदी में हमें पढ़ना पड़ेगा। रही बात अब इंग्लिश की, इंग्लिश में देखो टेंस पढ़ने पड़ेंगे, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट हो गए, आर्टिकल, डिटर्मिनर हो गए, प्रीपोजिशंस हो गई। ठीक है, और हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। ये सारे आसान टॉपिक हैं, हमें पढ़ने पड़ेंगे। और नेगेटिव मार्किंग है देखो CET में, तो उस हिसाब से हमें तैयारी अच्छी करनी पड़ेगी। और ग्लोसरी पढ़नी पड़ेगी, साइनो एंटो पढ़ने पड़ेंगे, वन वर्ड पढ़ने पड़ेंगे, कॉम्प्रिहेंसिव एक पैसेज आएगा वो पढ़ना पड़ेगा, और इंग्लिश में भी एक लेटर है उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा सर। ठीक है, और आगे देखो हमारी CET बेस पर क्लासें भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की हो गई, रीजनिंग की क्लासें हो गई, तो उस हिसाब से मैं CET के भी बैच लगाऊंगा आगे क्वेश्चन। तो मेरे चैनल्स को आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करें, लाइक करें, ताकि मैं आगे क्लास से लेके आऊँ। आगे चैनल की मैंने शुरुआत की है, तो आप सपोर्ट करें।